dear students. I hope you all are well. Let's start today's topic of Indian Partnership Act 1932. Today we will discuss minors' position after election. लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था कि माइनर के पास दो वेज हैं जिसके थ्रू वो इलेक्ट कर सकता है अपनी ऑप्शन कि वो पार्टनरशिप में बने रहना चाहता है कि नहीं बने रहना चाहता. टू वेज. बाय एनी ऑफ द वेज, सपोज कीजिए उसने इलेक्शन कर लिया, इलेक्ट कर लिया कि वो पार्टनर बने रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता. तो फिर हम देखते हैं कि दोनों ही सिचुएशंस में जो पार्टनर है उसकी क्या पोजीशन होगी, मींस उसके राइट्स लाइबिलिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा. And this is given in your section 30 clause 7 and 30 clause 8. अब आपको पता लग रहा है ओवरऑल जो सेक्शन 30 है वो कितना इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 30 में माइनर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन गिवन है. सो सेक्शन 30 को कोई भी स्टूडेंट स्किप करके मत जाइएगा. बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम माइनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. राइट, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज दिस. देयर कैन बी अगेन टू सिचुएशन इन माइनर्स पोजीशन. माइनर की पोजीशन में दो सिचुएशन हो सकती है, ऑब्वियसली दो होंगी. एक पोजीशन जब वो माइनर बनने के लिए पार्टनर बनने के लिए इलेक्ट करेगा यस, और एक वो माइनर नहीं पार्टनर नहीं बनने के लिए इलेक्ट करेगा नो. तो वी विल सी कि उसने अपनी जो ऑप्शन है उनको इलेक्ट करा है अंडर सेक्शन दिस 30 क्लोज 7. सपोज कीजिए partner elects what minor's position after he elects to become a partner. जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो आपको गिवन है सेक्शन 30 क्लोज 7 में, अगर वो बिकम अ पार्टनर के लिए इलेक्ट करता है तो. और आपकी नेक्स्ट है सेक्शन 30 क्लोज 8 में क्या, दैट व्हाट द सिचुएशन ऑफ माइनर इफ ही इलेक्ट्स नॉट टू बिकम अ पार्टनर. अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, ही वांट्स टू एंड हिज रिलेशनशिप विद द पार्टनरशिप फर्म. तो दोनों ही सिचुएशन में देखते हैं माइनर की क्या पोजीशन होगी. इतना समझ में आया बच्चे? माइनर की पोजीशन चेक करते हैं. सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज minor's position after he elects to become a partner given under section 30 clause 7. इसमें क्या बोला गया है कि जो माइनर है अगर वो ये चूज करता है कि हाँ मुझे आपकी फर्म में एज अ पार्टनर बने रहना है, मुझे आप अपनी फर्म में पार्टनर के तौर पर एडमिट कर लीजिए, तो इसके साथ साथ उसकी कुछ राइट्स और लाइबिलिटीज भी हो जाएंगी बच्चे, बढ़ जाएंगी. और वो क्या होंगी, लेट्स स्टडी दैट माइनर्स राइट्स एंड जो लाइबिलिटीज होंगी दैट कंटिन्यू टू बी सेम. ओके, दैट कंटिन्यू टू बी सेम अप टू डेट ऑन विच ही बिकम्स द पार्टनर. ओके, जिस डेट से वो पार्टनर बना है उस डेट से उसकी जो भी राइट्स एंड लाइबिलिटीज होंगी वो सेम हो जाएंगी जैसे अदर पार्टनर्स की हैं. ओके, सो दैट नाउ हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट. अब जो उसका शेयर है किसमें, प्रॉपर्टी में और प्रॉफिट में था ऑफ द फर्म, वो भी शैल बी सेम टू विच ही वॉज एंटाइटल टू माइनर. जब वो माइनर था, माइनर के टाइम पे उसको जितना शेयर दिया गया था वही शेयर सेम उसको अभी भी वो उस चीज के एंटाइटल्ड है, किसमें, प्रॉफिट में और प्रॉपर्टी के शेयर में. राइट, सो राइट्स एंड लाइबिलिटीज दैट कंटिन्यू बी सेम, शेयर इन द प्रॉफिट एंड प्रॉपर्टी दैट विल आल्सो बी सेम. नेक्स्ट थिंग इज कि लाइबिलिटी में क्या फर्क पड़ेगा, दैट हिज लाइबिलिटी विल बिकम अनलिमिटेड एज अ पार्टनर. अब बच्चे वो आ चुका है और पार्टनरशिप में आपको पता है कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड. मींस वो पर्सनली लाइबल होते हैं, है ना, पर्सनली भी लाइबल हो जाते हैं. सो ही विल बी पर्सनली लाइबल टुवर्ड्स क्रेडिटर फ्रॉम द डेट of his admission to the benefits of partnership. अब जो बच्चे बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, देखिए उनको यहाँ पर एक कंसेप्ट नया लगेगा. आप कहोगे कि मैम ये तो उस डेट की बात कर रहे हो आप जब से उसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ है. लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड उसकी उस डेट से होनी चाहिए ना जिस दिन से वो एज अ पार्टनर इंक्लूड किया गया है. नहीं बच्चे, लाइबिलिटी का केस आपका टोटली डिफरेंट होता है. कैसे, लाइबिलिटी के केस में ना तो आपकी वो डेट मानी जाती है जब आपने मेजॉरिटी अटेन करी, ना वो डेट मानी जाएगी जब आप एज अ पार्टनर एडमिट किए. आपकी डेट लाइबिलिटी में बैक टू द डेट वो चली जाती है जब से आप बेनिफिट्स इंजॉय करना स्टार्ट करने
स्टार्ट हुए हैं आपके बेनिफिट्स मिलने। तो सपोज कीजिए कोई माइनर है और उसको बेनिफिट्स एट द एज ऑफ 17 मिलना स्टार्ट हुआ, तो जो उसकी लाइबिलिटीज होंगी, लाइबिलिटीज जो उसकी अनलिमिटेड हो जाएंगी, वो एट द एज ऑफ 17 ही हो जाएंगी। मीन 17 से जो भी फर्म में लाइबिलिटीज आउटस्टैंडिंग है, उनके लिए जो माइनर है, मतलब माइनर है जो पार्टनर के तौर पर आफ्टर मेजोरिटी एडमिट हो गया है, उसकी लाइबिलिटी वो 17 से ही अनलिमिटेड हो जाएंगी। और जब वो क्रेडिटर्स का पैसा दिया जाएगा तो उसको पर्सनली लाइबल होना पड़ेगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ? और एग्जाम में बच्चे इसी क्लोज से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका जो 30 सेक्शन क्लोज 7 से यही टॉपिक आता है कि व्हाट इज द लाइबिलिटी ऑफ द माइनर, इज इट लिमिटेड और अनलिमिटेड? यू विल से अनलिमिटेड आफ्टर ही चूज टू बिकम अ पार्टनर। नेक्स्ट थिंग कि इज इट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज अटेनिंग मेजोरिटी, और इज इट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिटिंग इनटू द पार्टनरशिप, और इज इट फ्रॉम द डेट ऑफ हिज एडमिटिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप? तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अंडरस्टूड? साथ साथ अपने क्वेश्चन समझते जाइए बच्चे, राइट? अब आ जाता है कि अगर माइनर ये कहे कि मुझे इस फर्म का, इस पार्टनरशिप का पार्टनर नहीं बनना, भाई मुझे अलग कीजिए, मेरे को आपके साथ मत घसीटो, हो जाता है ना ये चीजें। पार्टनर कह देता है कि लीव मी, आई डोंट वांट टू कैरी ऑन द बिजनेस विद यू। यस, आफ्टर अटेनिंग द मेजोरिटी अब उसको कोई रोक नहीं सकता है बच्चे, ही कैन टेक हिज ऑन डिसीजंस। तो अब माइनर सपोज कीजिए इलेक्ट कर रहा है दैट ही इज नॉट वांट टू बिकम द पार्टनर अंडर योर सेक्शन 30 क्लोज 8। बिल्कुल ही हैज द राइट। एंड नाउ यहाँ पर उसके राइट्स और लाइबिलिटीज पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या वो जब छोड़ के जाना चाहते हैं तो पार्टनर करेंगे कि अगर जाना है तो जा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे? क्या ऐसा होगा? व्हाट डू यू से? देखिए, अगर इसके राइट्स और लाइबिलिटीज हैं और अगर वो पार्टनर नहीं बनना चाहता, तो his rights and liabilities क्या होंगे? will be same, continue to be same, continue to be same as that of minor up to date of his giving public notice। मीन्स जब तक वो अपना नोटिस, किस चीज का नोटिस, कि वो एंड करना चाहता है अपनी रिलेशनशिप या वो इस पार्टनरशिप से अलग होना चाहता है, जब तक वो नोटिस नहीं देता, देखिए तब तक तो वो पार्टनर ही है ना। तो जब तक उसकी जो जितनी भी राइट्स और लाइबिलिटीज होंगी वो तो देखिए सेम रहेंगी, तब तक हिज राइट्स एंड लाइबिलिटीज तब तक कंटिन्यू टू बी सेम टिल द टाइम जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं दे देता, राइट? एंड नेक्स्ट थिंग कि द लिमिटेड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी? लिमिटेड। बिल्कुल पहले साफ साफ क्लियर है, अनलिमिटेड तो होगी ही नहीं क्योंकि वो पार्टनर बना ही नहीं बच्चे। सो लिमिटेड लाइबिलिटी भी उसकी कब तक रहेगी? कंटिन्यू ओनली अप टू द डेट ऑफ नोटिस। जब तक वो नोटिस नहीं आया तब तक उसकी लाइबिलिटी भी लिमिटेड रहेगी। थर्ड पार्टी आकर उससे पर्सनली क्लेम नहीं कर सकती क्योंकि उसने पहले ही अपनी ऑप्शन दे दी कि मैं इस फर्म का पार्टनर नहीं बनना चाहता। उसके बाद देयर आफ्टर ही विल नॉट बी लाइबल। जैसे उसने नोटिस दे दिया और आपने आपको पार्टनरशिप से अलग कर दिया, तब तो बिल्कुल ही लाइबल नहीं होगा, फ्री हो जाएगा। तब तो आप उसके पास जाके पैसा मांग भी नहीं सकते। ओके, एंड ही इज एंटाइटल टू स्यू। स्यू कर सकता है किस चीज को? पार्टनर्स को फॉर हिज शेयर, है ना? बताए ना, अगर पार्टनर कहे नहीं देते तेरा शेयर तो उसके पास वो भी राइट है, हर जरिया है उसके पास, आप उसके साथ नहीं खेल सकते। ही कैन स्यू द अदर पार्टनर्स फॉर हिज शेयर, क्लेम कर सकता है मुझे मेरा पैसा दीजिए। बिल्कुल क्लियर है? दोनों ही ऑप्शंस आपको अच्छे से समझ में आ गई? क्या होगा अगर उसने इलेक्ट किया पार्टनर बनना, और क्या होगा अगर उसने इलेक्ट किया पार्टनर नहीं बनना? सो विद दिस आई होप आपको ये जो पूरी पोजीशन है माइनर की अच्छे से समझ में आ गई होगी कि माइनर कैसे अपना इलेक्शन करता है, क्या उसके पास मेथड है अपनी ऑप्शन चूज करने के, और ऑप्शन चूज करने के बाद भी उसके पास क्या मेथड है अपने राइट्स और लाइबिलिटीज क्लेम करने के, उसके क्या राइट्स हो जाते हैं, वो किस पोजीशन पे आ जाता है, क्या वो इंजॉय करता है, और क्या वो लाइबिलिटीज में कितना इन्वॉल्व होता है। With this session, I hope this minors related all the topics are crystal clear. I hope now you understood everything. With this session is over and I hope you enjoyed. Till then, have a good day. Thank you.